कहते हैं स्त्री में 3 गुण। त्रिया चरित्र जानते हो? त्रिया चरित्र भी पढ़ लो, शादी के पहले पढ़ लो। ये सब विषय क्या पढ़ लेना चाहिए? अपने छोरों को, लड़कों को त्रिया चरित्र पढ़ा देना, समझ जाएं बेचारे, वरना मर जाएंगे। थोड़ी बर्दाश्त कर पाते हैं। अब त्रिया चरित्र क्या है? वही तो है त्रिया चरित्र। काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया, यही तो त्रिया चरित्र है। अपने पति को दे दिया जहर, अपने पति को दे दी नींद की गोली और काट दिया, और दूसरे के संग इलू इलू खेल रही है। यही तो त्रिया चरित्र है। तो त्रिया चरित्र जो है बड़ा खतरनाक है साहब, भगवान ही बचाएं। ये भी सिलेबस में एक पाठ होना चाहिए बस, त्रिया चरित्र का। अब नारद जी का क्या हुआ? इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अप्सराएं आई, कामदेव आ गए। कामदेव बाण चला रहे हैं नारद जी पर, जैसे शंकर जी पे बाण चला रहे थे ना कामदेव का। तो शंकर जी को तो हरा दिया कामदेव ने, समाधि तोड़ दी ना, तोड़ दी। और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी के पास भी कामदेव आया, बाण चलाया, पर नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। जब कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव हाथ जोड़ के नारद जी की शरण में आ गए। हे नारद जी क्षमा कर दो। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी की समाधि जब खुली तो नारद जी ने कहा आप कौन है? बोले हम कामदेव। यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर आपकी तपस्या इतनी ओरिजिनल थी कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी जान लगा दी, पर हमने आपकी तपस्या भंग हम नहीं कर पाए। ये अप्सराएं आई थी पर ये सब आपकी दासी बन गई, अब ये भंग नहीं कर पाई। नारद जी को लगा अच्छा कामदेव खुद आए और हमारे आगे हार गए। किसने भेजा था? इंद्र ने। कामदेव बोले महाराज शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, कामदेव पर गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया शंकर जी को, तीसरी आंख खोल ली। नारद जी बोले देखो शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब हम शंकर जी से एक कदम आगे हैं। देखो अब नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, पर जीतने का घमंड आ गया। जी हम तो शंकर जी से आगे हैं। अब देखना आगे क्या होता है। अब नारद जी बोले शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हमें उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना अब क्रोध आया उनकी गलतियों को देखकर। ना क्रोध, ना काम, ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक है। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो डूब परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए। कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देखो सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पतहि न लाज। इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान, स्वान मतलब कुत्ता। एक बात बताओ, एक बार शेर जा रहा था तो शेर को देखकर कुत्ता वहां पड़ी हड्डी, हड्डी को मुंह में दबा के भागा। कौन भागा? कुत्ता। क्यों भागा? कुत्ते को लगा कहीं ये शेर हमारी हड्डी छीन ना ले। अब बताओ शेर कभी हड्डी छीनेगा? शेर हड्डी का क्या करेगा? हड्डी कौन चबाता है? बोलो। कुत्ते को कहीं हड्डी मिल जाए ना तो पकड़ के चबाता रहता है।
उसे लगता शेर ना आ जाए कहीं चुरा ना ले, बस। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, नारद जी को देखकर इन्हें डर लग रहा है कि कहीं नारद जी हमारी सत्ता ना हड़प लें। तो इंद्र को नारद जी कुत्ते की तुलना दे रहे हैं कि देखो कुत्ते की तरह है ये इंद्र। देवताओं के राजा बिहेव कैसा कर रहे हैं? कुत्तों की तरह। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी व्यंग कर रहे हैं कि जैसे कुत्ता शेर के डर से हड्डी लेके भाग जाता है, ऐसे देवर्षि नारद जी के डर से इंद्र घबरा गए कि कहीं ये सत्ता ना चाह ले। अब आगे सुनो, नारद जी महर्तव नाम। नारद जी ने पूरी बात सुनाई शंकर जी को। शंकर जी सुनो, वो कल की घटना आपको याद है? पढ़ी आपने अखबार में? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। अरे कल हमारे पास कामदेव आए, हमने कामदेव को हरा दिया। और सुनो, हमने कामदेव को हराया और हमें गुस्सा भी नहीं आया, और हमने देवराज इंद्र के इंद्रासन को भी लात मार दिया, नहीं लेना जा। तब शंकर जी बोले, हे नारद जी, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को मत सुना देना। तब नारद जी को लगा, अच्छा मतलब शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये विष्णु जी को पता ना लग जाए, वरना हमारा पावर ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। देखो जरा क्या चलने लगा दिमाग में। शंकर जी ने समझाया कि अच्छा, शंकर जी समझ गए कि नारद जी की बातों में अभिमान झलक रहा है। भाई बातों से भी तो अभिमान झलकता है कि नहीं? क्यों भैया, बातों से क्या झलकता है? तो नारद जी की बातों से क्या झलक रहा है? अभिमान। तो शंकर जी तो समझाए कि जो बात हमने हमें कही ठीक, पर ये बात भगवान विष्णु को मत कह देना, रमापति को मत कह देना, भगवान नारायण को मत कह देना, वरना नारद जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी है, शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं, ऐसा नारद जी को लगने लग गया। तब नारायण नारायण शंकर जी ने बहुत समझाया। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को सुहाई नहीं शंकर जी की बात। कहते ना, विनाश काले जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारद्वाज कौतुक सुनो, हर इच्छा बलवान। क्या बात है। शंभुदीन उपदेश। कई बार आपको कोई समझाता है ना, आप नहीं समझते। जब कोई गुरु समझाए, माता पिता समझाएं, बड़े लोग समझाएं और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लो कि अब तुम्हारे विनाश का समय निकट है। इसलिए गुरु समझाएं, एक ही बात को जब सब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मान जाओ, जिद्दी ना बनो, मान जाओ। सब मना कर रहे हैं, वहां मत जाओ, सब मना कर रहे हैं, ये मत करो, मान जाओ। तुम्हारे हित के लिए 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ठंडे दिमाग से पुनः विचार करो, पुनर्विचार करो उस बात पर। सब मना कर रहे हैं, गुरु भी मना कर रहे हैं, माता पिता भी मना कर रहे हैं, बड़े बूढ़े मना कर रहे हैं, मान जाओ। शंकर जी ने समझाया कि नारद जी मान जाओ। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। अब देखो कौतुक, खेल, कौतुक मतलब खेल। अब भगवान का खेल चालू हो गया। नारद जी गए। अब नारद जी का मन ही ना लगे यहाँ वहां। नारद जी को लगा भैया हम शंकर जी ने मना किया, वहां मत जाना, पर हम क्यों ना जाएं, हम तो जाएंगे। नारद जी बोले कि भगवान से मना किया सुनाने के लिए, क्यों ना सुनाए, हम तो सुनाएंगे। भाई हमने जीता है तो हमारा नाम तो होना चाहिए। हाँ था, नारद जी को रहा ही नहीं पड़ रही है। और नारायण करते करते नारद जी क्षीर सागर चले गए। मना किया था शंकर जी ने, वहां मत जाना, क्षीर सागर चलेगा। क्षीर सागर मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी जी जहां पांव दबा रही हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। जहां श्री निवास मतलब भगवान नारायण श्री के साथ निवास कर रहे, श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ जहां नारायण विराजे, उस क्षीर सागर में वहां चले गए नारद जी। अब जैसे ही गए तो हमारे भगवान भी कम कौतुकी नहीं है। रोज पहले क्या होता था कि जब नारद जी आते थे ना, तो भगवान नारायण क्षीर से सैया पर लेटे रहते थे।
आज जब नारद जी आए ना तो भगवान शेष सैया से खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो नारद जी को डाउट हुआ, अच्छा लगता इन्होंने अखबार पढ़ लिया आज का। इन्हें पता चल गया कि हमने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया। हाँ तब तो अरे हमारे लिए खड़े हो गए। रोज आते थे हम, तब तो ये खड़े नहीं होते थे। भगवान भी कम कौतुकी नहीं। देखो नारद जी का घमंड और 7वें आसमान में पहुंच गया। भगवान खड़े होके मिल गए। भगवान कम मजाकिया नहीं है। भगवान रोज लेटे रहते थे। भाई ये बताओ कि बेटा आएगा तो बाप थोड़ी खड़ा होगा, क्यों? आप जाते हो तो आपके पिताजी खड़े होके मिलते हैं, नहीं? जबकि नारद जी कौन है? भगवान नारायण के पोते। भाई भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो पोता हो गए ना। अब पोता आए तो दादाजी खड़े होके थोड़ी मिलते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हो गए। नारद जी को लगा अच्छा इन्हें पता चल गया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी कोई भगवान से कम है क्या? अब तो नारद जी, अब देखो हरसि मिले उठी कृपा निकेता। हरस उठी, भगवान नारायण हरस के प्रसन्न हो गए। अरे नारद जी आओ आओ, आज तो भगवान ने नारद जी को आसन भी दी, यहाँ बैठो। अब तो नारद जी और फूल के गुब्बारा। अरे हमारा तो इतना सम्मान हो रहा है, बैठे आसन ऋषि समेता। बैठिए बैठिए बैठिए, क्या लाए आपके लिए? कॉफी लाए, चाय लाए, क्या लाए? अब नारद जी समझ गए कि इन्होंने पूरा अखबार पढ़ा है आज का। देखो बोले बेहसी। अब भगवान नारायण ने पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ आपका? आपने आकर हम पर बड़ी दया की। तब नारद जी बोले, प्रभु बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीन है मुनि दाया। आज भगवान कह रहे, हे मुनि आपने बड़े दिनों बाद कृपा करी है, बड़े दिनों बाद आए हो। नारद जी बोले, हाँ वो थोड़ा हम बिजी हो गए थे। तो हमने क्या है ना प्रभु, आपको पता चला हमने काम को जीता है। काम का आपने सुना आज के अखबार में? काम को जीता, क्रोध को जीता हमने। अब हमने लोभ को भी, इंद्र को लात मार दिया, नहीं चाहिए तेरा सिंहासन। आहा ये बातें बड़े तरीके। भगवान भी हंस हंस के, हाँ और क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ बताओ। नारद जी बता रहे कि हमने काम को जीता, ऐसे हुआ, इंद्र भेजे अप्सराओं को, हमने तो देखा भी नहीं। कामदेव आए, वो पांव में गिर गए हमारे, बोले क्षमा करो। अब भगवान बोले, अच्छा अरे राम राम, आप तो बड़े तपस्वी हैं, आपने कामदेव को हरा दिया, इसमें क्या बात है? आप बहुत बड़े। काम चरित्र नारद तब भाषे। तब नारद जी ने भाषण दिया पूरे काम चरित्र का, जो जो उन्होंने किया। शंकर जी ने मना किया था ना जाना, पर नारद जी नहीं माने। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, शंकर जी ने मना किया, नहीं माने। अति प्रचंड, अब सुनो ये चौपाई, अति प्रचंड रघुपति के माया। अब नारद जी पर क्या चालू हो गई, बोलो? अब नारद जी का होगा इलाज। अब ये जाएंगे सीधे ऑपरेशन थिएटर में, ओडी में सीधा जाएंगे। देखो भगवान कैसे इलाज करते हैं। अब नारद जी को बीमारी कौन सी हो गई, बोलो? नारद जी को अभिमान आ गया, प्राउड जी, अपन का अपनुच भगवान है। अब नारद जी को ये लगा कि अपनुच हम ही भगवान है, अब किसी भगवान की जरूरत। अब नारद जी को अभिमान आ गया तो भगवान को लगा कि मेरा भक्त बीमार हो गया, और भक्त बीमार हुआ तो भगवान ने क्या शुरू कर दिया, ऑपरेशन। अब देखो क्या, अभी सुनना, ये तो अभी टेलर है, अभी तो बाकी बहुत कुछ। अभी सुनो, अति प्रचंड रघुपति के माया। वाह, भगवान की माया कैसी, क्या लिखा, अति प्रचंड। प्रचंड मतलब समझ रहे हैं? प्रचंड नहीं कहते प्रचंड तूफान चल रहा, मतलब भयंकर। प्रचंड मतलब भयंकर, अति प्रचंड मतलब ईश्वर की माया भयंकर रूप से अब काम कर रही है। अति प्रचंड रघुपति के माया, भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। अब देखो, जिसे भगवान बचाए वही बचे, वरना कहाँ कोई बचने वाला। जे ही ना मोह अस को जग जाया, किसे माया ने मोहित नहीं किया, ये तो बताओ। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी
आपने काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं। कोई भक्त आपका स्मरण कर ले नारद जी, तो आपके स्मरण मात्र से वो काम क्रोध को जीत सकता है। आपने जीत लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आप तो परम विद्वान है। अब देखो भगवान और चने के झाड़ में वो नारद जी चढ़ गए। अब देखो, अब ऑपरेशन थिएटर में चले नारद जी। नारद कहूं सहित अभिमाना, अब नारद जी अभिमान के साथ कह रहे हैं, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जब भगवान ने कहा कि आपने काम क्रोध को जीत लिया नारद जी, इसमें आश्चर्य क्या है? तब नारद जी क्या बोले? अभिमान के, हाँ प्रभु ये तो आपकी कृपा है। भगवान समझ गए कि पूरा अभिमान सिर चढ़ के बोल रहा है। अब नारद जी वहां से विदा हुए, भगवान को सब पूरा काम चरित्र सुनाए, जो जो उनकी कथा थी सब सुनाई। अखबार भी ले गए थे, पढ़वा दिया, ले आज ये छपा हमारे बारे में, पढ़ो। सब चर्चा हमारी तरफ, हमारे बारे में चल रही है, पूरे ऋषि मुनि हमारा गुणगान गा रहे हैं। अब नारद जी तो बड़े अभिमान के साथ भगवान को प्रणाम किए और चले। और जैसे ही चले ऑपरेशन चालू। क्या हुआ अब सुनना। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसरूप निहारी। नारद जी चले वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर है, जो पहली बार नारद जी ने देखा। वो नगर क्या था? माया का नगर था। भगवान ने अपना क्या रच दिया, देखो नारद जी चले, इतनी देर में तो भगवान ने एक नई सृष्टि रच दी। चुटकी बजाई, एक नया नगर बन गया। उस नगर में एक स्त्री थी, नाम था विश्व मोहिनी। अब विश्व मोहिनी थी। अब नारद जी ने देखा कि ये नगर तो मैंने पहली बार देखा भाई। चलो, नारद जी बोले कि चलो, हमने भगवान विष्णु को सब सुनाया, भगवान को कि हमने काम क्रोध को जीता, चलो अब ये नगर वालों को सुनाए। हम भगवान को तो सुना दिया, अब मृत्यु लोक के लोगों को बताएं कि हम भी कम नहीं है, हमारी भी पूजा किया करो, भगवान के मंदिर में हमें भी बिठाया करो, हमने भी काम क्रोध को जीत लिया। अब नारद जी गांव चले, नगर, तो वहां पर ना स्वयंवर चल रहा था विश्व मोहिनी का। जब नारद जी आए तो वहां के राजा को पता लगा, तो राजा ने देखा, महाराज अरे नारद जी आए, आओ आओ आओ। नारद जी को लगता है इन्होंने भी अखबार पढ़ा है। उन्होंने खूब आदर किया, नारद जी आओ बैठो, क्या लोगे? आम लोगे, अंगूर लोगे, क्या आरती उतारी? नारद जी बोले बढ़िया। सुना आपने? सुना क्या महाराज? अरे हमने काम जीत लिया है, क्रोध को भी जीत लिया है। शंकर जी तो केवल काम जीत पाए थे, हमने क्रोध शंकर जी से एक कदम आगे। अब नारद जी जहां जा रहे हैं बस तारीफ तारीफ, आपन मुक्ति आपन करनी, खूब बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, राजा साहब को नारद जी सब सुना रहे थे, तभी राजा की बेटी विश्व मोहिनी आई। राजा साहब बोले महाराज ये मेरी बेटी का ब्याह है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कि इसका ब्याह कैसे लड़के से होगा। अब जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, इतनी सुंदर थी विश्व मोहिनी, इतनी सुंदर थी कि कामदेव को जीतने वाले नारद जी मन में लड्डू फूटने लगे, क्या इनसे हमारा ब्याह हो जाएगा? पर राजा साहब से डायरेक्ट नहीं बोल पाए। अब नारद जी ने हाथ पकड़ा रेखा देखने के लिए कि क्या लिखा है, पर नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि छोड़ ही नहीं रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। भैया सो गए क्या? नहीं, नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा कि फिर छोड़े नहीं। नारद जी बोले अच्छा सुनो, जो यही बरई अमर सोई होई, जो ये लड़की के भाग्य में लिखा है कि जो इसे वरेगा वो अमर हो जाएगा। तब नारद जी को लगा कि हम तो आधे भगवान बन गए हैं, बस हमारी लक्ष्मी की और जरूरत है। यदि हमारी भी लक्ष्मी पांव दबाने लग जाए तो हम पूरे नारायण हो जाएंगे, फिर उन नारायण की कोई जरूरत। देखो, सबसे पहले आदमी पावर पाके भगवान बनना चाहता है। सबसे पहले आदमी क्या बनना चाहता है? भगवान बनना चाहता है। अब नारद जी बोले कि ये जो इससे जो ब्याह करेगा वो अमर होगा। अब नारद जी ने सोचा कि मैं विवाह कर लूं, पर मैं तो बूढ़ा हूं, बाबा हूं, कहां मेरे से ब्याह होगा। तब नारद जी बोले कि भगवान के पास चलूं,
भगवान से कहूं कि जरा अपना रूप उधार हमें दे दो। हाँ, नारद जी बड़े प्रेम से विश्व मोहिनी की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, मानो इशारे से कह रहे हैं हमसे ब्याह करोगी। अब नारद जी गए भगवान के पास, हे प्रभु। भगवान बोले फिर आ गए। नारद जी, हाँ प्रभु, थोड़ा काम आ गया, आप थोड़ा हमारी मदद करो, हम भी अपना काम शुरू कर रहे हैं, आप थोड़ा हमारी हेल्प करो। क्या काम कर रहे हो? नारद जी बोले हमारा ब्याह करने का मन हो गया है। भगवान बोले अभी तो आप आए थे, बोले हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया और तुम ब्याह करने लग गए। प्रभु सुनो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप बहुत सुंदर हैं, सबसे सुंदर भगवान नारायण है। तो प्रभु एक काम करो, आप अपना वाला रूप हमें दे दो उधार, शादी हो जाए फिर आप ले लेना। जैसे नहीं गांव में शादी वादी होने के पहले लोग पड़ोस से सोफा उफा बुला लेते हैं उधार, तो भाई लड़के वाले आ रहे हैं, लड़की वाले आ रहे हैं, सोफा बगल गाड़ी पड़ोस की बुला के घर में खड़ी कर लेते हैं, ताकि लड़की वालों को लगा कि लड़के वालों के घर में गाड़ी भी है। हाँ या ना, ये बड़ा चलता है दिखावा। लड़की वाले आ रहे हैं तो लड़कों वालों ने बढ़िया नए सोफे बुला लिए पड़ोस से उधार किराए से, और लड़की वालों को चांदी की गिलास में पानी पिला रहे हैं। इंप्रेशन। तो बाद में पता चलता कुछ नहीं है। ऐसे नारद जी बोल रहे हैं, हे भगवान आप अपना रूप हमें दे दो उधार, किराया ले लेना, बाकी फिर हम आपको लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो हमें, आन भांति नहीं पावऊं ओही। आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके रूप के बिना मैं ओही नहीं पा सकता। ओही ये गांव की भाषा है, ओही कह दे मतलब उसको मैं पा नहीं सकता, उस विश्व मोहिनी को नहीं पा सकता आप। तब नारद जी ने कहा, अब नारद जी ने एक बात बढ़िया कह दी, जेहि विधि होय नाच हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, जेहि विधि होय नाच हित मोरा, हे प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही काम करो। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। अब भगवान बोले कि अब हम ऑपरेशन कर ही रहे हैं तो ठीक करेंगे, पूरा आपका जितना भी गंदगी है सब बाहर करेंगे। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। जेहि विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रशा हमार। तब भगवान ने अपना रूप नारद जी को दे दिया, पर दिया कौन सा? बंदर वाला रूप, क्योंकि भगवान के बहुत रूप है, अनेक रूप आया, विष्णवे प्रभु विष्णवे। तब भगवान ने अपना बंदर का रूप दे दिया और नारद जी बन गए बंदर। अब नारद जी बंदर बन के गए, विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था, माला लेकर विश्व मोहिनी खड़ी थी और नारद जी सामने जाके खड़े हो गए, देखो हम आ गए, पहनाओ माला विश्व मोहिनी। पर विश्व मोहिनी को लगा, हे भगवान हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। विश्व मोहिनी तो वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी फिर वहां चले गए, शायद हमें देखा नहीं होगा अच्छे से। नारद जी अपना सिर आगे, हाँ अपना सिर आगे कर रहे हैं, परंतु विश्व मोहिनी ने, नारद जी ने लाख प्रयास किया पर विश्व मोहिनी ने नारद जी के गले में वरमाला नहीं पहनाई। तब क्या हुआ? तब वहां पर विश्व मोहिनी के पास, वो विश्व मोहिनी कौन थी? साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी को ऑपरेशन करना था ना, ये पूरा ऑपरेशन थिएटर था। नारद जी को अभिमान था, वो अभिमान को मिटाना था, तो लक्ष्मी जी लीला करने आई। विश्व लक्ष्मी जी इतनी सुंदर कि नारद जी मोहित हो गए। अब तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहनाया। नारद जी बोले, हे भगवान तुम्हारे इतने ब्याह हो चुके थे, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तुम्हारे 16,108 हुए तब हम रोकने नहीं आए, पर हमारा एक हो गया तो खुद प्रकट हो गए। अब हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो, क्या बिगाड़ा हमने आपका?
तब शंकर जी के पार्षद वहां गण खड़े थे। शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी एक बार आप अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। अब नारद जी जब मुंह देखे, पानी में मुंह देखा, पानी में प्रतिबिंब दिखता, वहां पानी भरा था किसी पात्र में। तो नारद जी ने जब देखा तो उन्हें अपना मुंह बंदर का नजर आया, क्योंकि बंदर बने थे ना, बंदर का। अब तो नारद जी का क्रोध, अभी क्या बोले थे, मैंने क्रोध को जीत लिया। क्या बोले थे अभी, मैंने क्रोध को, काम को जीत लिया, काम को जीत लिया, पर विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गए। और बोले थे मैं क्रोध को जीत लिया, पर देखो आग बबूला हुए जा रहे हैं। अच्छा आपने हमें बंदर बना दिया, अपना ब्याह कर लिया। सुनो, अब तो नारद जी इतने गुस्सा में, इतने गुस्सा, और दे हूं श्राप की मारी हूं, मरी हूं जाइए। नारद जी बोले अब मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, या मैं मार दूंगा। जगत मोर उपहास कराइए, या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं मर जाऊंगा। अब नारद जी गुस्सा में भगवान विष्णु की तरफ भागे। तब भगवान विष्णु सामने आके, विश्वमोहिनी बगल में खड़ी, और भगवान विष्णु, हाँ नारद जी रूप लौटाने आए हो क्या? नारद जी को और आग बबूला, विश्वमोहिनी बगल में खड़ी। बोले इनसे हम ब्याह करना चाहते थे, आपको कमी थी ब्याह करने की, 16,108 कर चुके हो। हम एक करने जा रहे थे, आपने एक नहीं होने दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के बिना तड़प रहे हैं, जाओ आप भी पत्नी के लिए तड़पोगे। जैसे आपने हमें बंदर बनाया, जाओ हम आपको श्राप देते हैं कि आपको भी बंदर बनना, बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और बिना बंदरों के आपका सहयोग नहीं होगा। अब नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले आपने हमारा उपहास कराई, इंसल्ट कराई, सारे संसार के आगे हमें आपने बंदर बना दिया। अब खूब, अब नारद जी कह रहे हैं, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विशेषी, तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, तुम्हारे मन में। देखो भगवान को कह रहे हैं कि तुम कपटी हो। ये वही नारद जी हैं जो दिन भर नारायण नारायण जपते हैं, और आज अपने नारायण को क्या बोल रहे हैं, तुम कपटी हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम हमारा ब्याह नहीं होने दे रहे हो। ऐसे ही ये संसार का जीव अपनी बात पूरी ना होने पर, अपनी इच्छा पूरी ना होने पर भगवान पर गुस्सा करता है, जबकि भगवान का कोई दोष। अभी नारद जी ही सबको डिंडोरा पीट रहे थे कि हमें क्रोध नहीं आता, हमने क्रोध जीत लिया, हमें काम नहीं सताता, हमने काम जीत लिया। और अभी देखो पल भर में बयान बदल गए नारद जी के, गुस्सा भी आ रही है, क्रोध भी आ रहा है, और स्त्री के चक्कर में भी पागल है कि हमारा ब्याह नहीं होने दिया। तब भगवान ने, अब नारद जी बोले, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आप स्वतंत्र हो, जो मन में आता करते हो, आप भगवान हो, आप भला ही नहीं चाह रहे हो हमारा। आपने हमें बंदर बना दिया। अब श्राप राप दे करके नारद जी जब श्राप दे दिया कि आपको भी बंदर की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए राम जी सीता मैया के लिए तड़प रहे हैं। जब रावण ले गया ना, हे सीता हे सीता, तो वो नारद जी का श्राप था। बंदरों की सहयोग क्यों लेना पड़ा, बंदरों की सहायता क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि वह भी नारद जी का श्राप था। इसलिए हनुमान जी का सहयोग लेना पड़ा सीता माँ की खोज में। इसलिए शंकर जी को बंदर बन के आना पड़ा। शंकर जी हनुमान जी हैं, और हनुमान जी को बंदर बनना पड़ा, क्योंकि वो नारद जी का। अच्छा, जब नारद जी ने श्राप दे दिया, तब नारद जी का क्रोध हुआ ठंडा, और भगवान ने माया समेट ली। जब माया समेटी, तब नारद जी को हक्का बक्का रह गए, प्रभु चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे बड़ी गलती हो गई। तब नारद जी ने कान पकड़े, उठक बिठक लगाई, और भगवान से क्षमा मांगी। कहा, मृषा, प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, मृषा हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आपके श्राप का सम्मान रखने के लिए, आपकी बात का सम्मान रखने के लिए मुझे राम बन के जाना पड़ेगा और लीला करनी पड़ेगी। तो नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान नारायण को राम बन के आना पड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।